हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। गुड आफ्टरनून, दिस साइड प्रतीक सनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। इस चैनल पे हमारी सीरीज़ स्टार्ट हो रखी थी रेशो एंड प्रोपोर्शन का। दूसरा लेक्चर कल मैंने दिया था। 3 टाइप इसके हो गए हैं एंड आज की सीरीज़ में भी यही इसी टाइप को हम कंटिन्यू करेंगे। इसके 4-5 सेम टू सेम ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेज को चेंज करके। जैसे भी तोड़ मरोड़ के जैसे भी सवाल बनाएगा उसी तरीके से आपको बताऊंगा। सो फटाफट से अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाओ एंड बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपना आता है आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप नंबर इसको डाल देना 3 का पार्ट ए है ना, 3 का पार्ट बी डाल लेना या इसी का सब टाइप बना देना इसी को। कुल मिला के इस टाइप का ही क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत चेंज होगा इसमें। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। 3A ये रहा आपका क्वेश्चन। टाइप नंबर 3 का बी पार्ट है ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चनों में आपने देखा होगा ए बी सी तीनों क्वांटिटी होती थी, तीनों रेशो देता था। इसके अंदर इसने ऐसा नहीं किया, इसके अंदर दिया ए बी तो अलग दे दिया, ए बी सी अलग दे दिया है। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। आपके लिए एक बार रीड कर रहा हूँ स्टेटमेंट ने क्या बोला। इनकम का रेशो ए बी का 5 और 3 दिया है एंड एक्सपेंडिचर का रेशो ए बी सी ऐड कर दिया इसमें 8, 5, 2 दिया है। अगर एक्सपेंडिचर ऑफ सी इज़ 2000 रुपये एंड सेविंग ऑफ बी इज़ 700 रुपये, सी का एक्सपेंडिचर दिया, बी की सेविंग दे दी 700 रुपये, तो पूछ रहा है सेविंग ऑफ ए बताओ कितनी है। कुछ भी नहीं है, इनकम दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है इसने। एक में बोल दिया ए बी, एक में बोल दिया ए बी सी, सो दैट कि कंफ्यूज हो। लेकिन नीचे 2 टर्म्स भी दे दी वैल्यू को कनेक्ट करने के लिए। एक की इनकम दी है और सेविंग दी है। एक्सपेंडिचर ऑफ सी इज़ 2000 एंड सेविंग ऑफ बी इज़ 700, तो ए का ही पूछा है, सी का तो कोई रोल ही नहीं है बीच में। ठीक है, तो कैसे होगा। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी 5 और 3 है ना। सॉल्यूशन इसका ए बी सी, इनकम ऑफ ए बी 5 और 3, 5, 3 ये इनकम हो गई, एक्सपेंडिचर 8, 5, 2। ठीक है, ये हो गया इनकम, ये हो गया इसका एक्सपेंडिचर। इनकम का रेशो ए और बी का 5, 3 एंड एक्सपेंडिचर है 8, 5, 2। ठीक है, इफ़ एक्सपेंडिचर ऑफ सी इज़ 2000 रुपये। अब सी का एक्सपेंडिचर इसने बोला है कि 2000 रुपये है और सेविंग ऑफ बी 700, बी की सेविंग दी है, तो कैलकुलेट हो जाएगा। पहले जितना दिया है उसी से काम करो। इफ़ एक्सपेंडिचर ऑफ, ये ई एक्स पी का मतलब एक्सपेंडिचर है, ई एक्स पी मतलब एक्सपेंडिचर। सी का एक्सपेंडिचर 2000 रुपये दिया है, सी का एक्सपेंडिचर 2000 मल्टीपल कितना है 1 का, मतलब ए का एक्सपेंडिचर आ गया हमारे पास 8000 और बी का आ गया, मतलब जो भी इनकी इनकम है 8000, 5000, 2000, कम से कम इतना रुपये तो ये खर्च कर ही रहे हैं। अब क्या बोला, सेविंग ऑफ बी इज़ 700 रुपये। बी की सेविंग, बी ये रहा, बी की सेविंग दी है 700 रुपये। ₹700 बी की सेविंग दी है, लेकिन बी का खर्चा है 5000 रुपये, अभी अभी हमने निकाला है। सेविंग है और इसका एक्सपेंडिचर बी का है 5000। दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो 5700, ये इसकी इनकम आ गई। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, कभी तो सर प्लस कर रहे हैं, कभी माइनस कर रहे हैं, कभी डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई तो खैर अभी तक हुआ ही नहीं है रेशो में। ठीक है, और ना ही होगा। तो ये प्लस माइनस डिवाइड करने का बेस क्या है, हम क्यों कर रहे हैं। सेविंग, एक्सपेंडिचर, आप घर से बाहर गए, एग्जांपल लेके समझाता हूँ। कहीं भी गए पढ़ने के लिए, घर वालों ने आपको पैसा दिया 10,000 रुपये,
टोटल इन टोटल आपको ये रुपीज़ मिले। अब उसमें से आपका खर्चा हुआ, दिल्ली है, मुखर्जी नगर है, कहीं मर्जी आप जाके रह रहे हो, एक महीने का खर्चा 6,000 रुपये हो गया। ठीक है, आपके पास बचा कितना? जो बचा वो आपकी सेविंग है, 4,000 रुपये आपके पास बच गए। मतलब टोटल था 10,000, इतने आपके खर्च हो गए, इतने आपने बचा लिए। यानी कि 6 और 4 इन दोनों को अगर हम जमा करेंगे तो टोटल आपकी इनकम वापस नहीं आ जाएगी, 10,000। ठीक है, ये जैसे एक एग्जांपल है, हटाओ इसको। कहने का मतलब ये है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम। कुछ गलत लिखा है इसमें मैंने? इनकम होती क्या है? आपकी सैलरी मिली। अब सैलरी मिलने के बाद क्या करोगे आप? या तो उस सैलरी को खर्च करोगे या उसको सेव करोगे। तीसरा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। ठीक है, ये आपकी सैलरी है, टोटल इनकम है। कैसे यूज़ किया? मैंने कुछ रुपए बचा लिए और कुछ रुपए खर्च कर लिए। सेम चीज़ यहाँ लिखी, मैंने 700 रुपये बचाए, 5,000 रुपये मेरा खर्चा था, टोटल सैलरी मेरी 5700 रुपये थी, 5,700 रुपये। ठीक, ये फॉर्मूला है। इसी को अंदर घुमा घुमा के देगा। रेशो के अंदर यही है, कुछ भी नहीं है, बस इशारों इशारों में बातें कर रहा है। फॉर्मूले बिल्कुल सिंपल से हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने ये प्लस क्यों किया। सेविंग दे रखा था एंड एक्सपेंडिचर दे रखा था, टोटल मिला के इनकम मेरे से पूछी है इसने। ठीक है, या इनकम का रेशो मेरे पास दिया है, तो मेरे पास दोनों चीज़ें, इनकम मेरी इतनी आ गई, कुल मिला के 5,000 प्लस 700, बी की इनकम इतनी आ गई। पूछा गया है फाइंड द सेविंग ऑफ ए। ठीक है, ए की सेविंग निकालनी है हमें। बी की टोटल इनकम है 5700 रुपये। अगर 3 की वैल्यू 5700 रुपये है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? उन्नीस 57 होता है, 3 एकम 3, 2, 9 और 19 5 95, 9500 रुपये होगी 5 की वैल्यू। मतलब ये ए जो है ये 9500 है। 9500 ए की इनकम है, ए का खर्चा 8,000 रुपये है। ये हो गया इसका इनकम। ए का इनकम हो गया मेरा 9500 रुपये। ए का एक्सपेंडिचर हो गया मेरे पास 8,000 रुपये। बच गया सेविंग। सेविंग निकाल दो, 9500 में से 8 गए, 1500 रुपये ए की सेविंग है। आंसर आ गया आपका ये। ठीक है, कुछ था? कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर। 1500 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। दोबारा समझा रहा हूँ एक बार। रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ 5:3। 5 रेशो और 3, 5 और 3 के रेशो में इनकी इनकम है, ये इनकम रही। रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी सी 8, 5, 2, 3 लोग हैं। अब बोल दिया एक्सपेंडिचर ऑफ सी इज़ 2,000 रुपये सी का एक्सपेंडिचर है। सी का एक्सपेंडिचर 2,000 रुपये है, यानी कि इस 2 की वैल्यू 2,000 है। अगर 2 2,000 के बराबर है तो 5 और 8 निकाल लोगे? कैसे निकाल लोगे? कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा कि ये 2 2,000 तो 8 5 कैसे आया। कुछ भी नहीं है, अभी करके दिखाता हूँ। अगर 2 2,000 के बराबर है तो 1 किसके बराबर है? 2,000 डिवाइडेड बाय 2, निकालना कितना है? 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 1,000 इंटू में 5 इज इक्वल टू 5,000। ठीक है, ये ऐसे आया है, राइट? ऐसे कैलकुलेट हुआ ये, और ये हो गया हमारा 8,000। तो इसी को स्पीड में इसीलिए किया था। 2 की वैल्यू 2,000 है, मल्टीपल है 1,000 का, तो रेशो है, सभी कनेक्टेड है। 1,000 से सबकी गुना कर दो, मल्टीप्लाई बाय 1,000। ठीक, यहाँ से हमें 3 लोगों की इनकम पता लगी, ए बी और सी का। ये एक्सपेंडिचर खर्चा कितना था इनका, इनकम का हमें पता नहीं आता, पता नहीं है, लेकिन ये पता लग गया खर्चा इतना है। इनकम कैसे पता लगी? बी का हमें एक्सपेंडिचर पता लगा, बी की इनकम इसने पहले ही दे रखी है। सेविंग ऑफ बी इज़ 700 रुपये, बी की सेविंग दे रखी है। मतलब एक पर्सन की मेरे पास सेविंग भी है, मेरे पास उसका खर्चा भी है।
एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम। 8,000 रुपये उसका एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग गिवन थी 700 रुपये, ठीक है। तो कुल मिला के 5,000 ये 700 रुपये, ठीक है। 5,000 प्लस 700 5700 रुपये इसकी इनकम आ गई, बी की इनकम 5700 आ गई। अब अगर बी की इनकम 5700 है, जो कि 5700 नहीं है, रेशो में बोल रहा है कि नहीं 3 है, यानी कि 3 की वैल्यू 5700 है। अगर 3 5700 है तो 5 कितना के बराबर होगा, वो हमने निकाल लिया। एक ही इनकम आ गई, इनकम यहाँ से आई, एक्सपेंडिचर हमें पहले पता ही है, 9500 में से 8,000 माइनस करो, वो उसकी सेविंग निकल के आ जाती है। ऐसे ही है छोटे छोटे हल्के हल्के से क्वेश्चन, बस कनेक्ट करना आना चाहिए कि हम कनेक्ट कैसे कर रहे हैं इन चीज़ों को, ठीक है। फटाफट से आते हैं, 2-3 सवाल हो रहे हैं सेम ही कॉन्सेप्ट पे, इनको नोट करके रखो। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट नोट करो इसको। कोई भी डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार मेंशन कर देना। सेम क्वेश्चन का या तो 1-2 टाइप और करा दूंगा या सेम क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट नोट करो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन, टाइप नंबर 3 का सी है, बिल्कुल सेम टू सेम है प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा। लेकिन इस क्वेश्चन को देने का पर्पस क्या है कि मैं आपको ये सिखाऊं कि इसको सोल्व कैसे करना है। प्रीवियस तरीके से सोल्व करोगे बड़े आराम से होगा, लेकिन बहुत लंबा होगा सोल्व। इसको छोटे तरीके से कैसे बनाना है, इस क्वेश्चन को देने का यही मतलब है, और इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। जानबूझ के एग्जामिनर ये क्वेश्चन देगा सिर्फ और सिर्फ टाइम बर्बाद कराने के लिए। इनकम का रेशो 4 लोगों का है, 5, 6, 8, 9। एक्सपेंडिचर का रेशो है 8, 9, 7, 10, 4 लोगों का। बी का इनकम दिया एंड एक्सपेंडिचर ऑफ डी दे दिया, बी का इनकम दे दिया, डी का एक्सपेंडिचर दे दिया, ठीक है। अब फिर पूछा है इन टोटल सभी लोगों की सेविंग बताओ कितनी हुई है। करो सॉल्यूशन। ए बी सी डी 4 लोग हैं हमारे पास, चार लोग हैं, इनकी इनकम, एक्सपेंडिचर 5, 6, 8, 9, 8, 9, 7, 10, इनकम और एक्सपेंडिचर जैसे दी थी हु बहू सेम टू सेम हमने लिख दी है, ठीक। बी की इनकम 3600 है, फॉर्मूला क्या था हमारा, वो इनकम इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, ठीक है। ये होता है, हमारे पास इनकम भी है, हमारे पास एक्सपेंडिचर भी है। इनकम है, एक्सपेंडिचर है, सेविंग पूछ ली हमसे, कोई बात नहीं, निकाल दो सेविंग भी। कैसे निकलेगी सेविंग? बी की इनकम दी है 3600 रुपये, इनकम ऑफ बी, बी की इनकम है 3600 रुपये। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दूँ इसको, बी की इनकम है 3600 रुपये, मीन्स कितने का मल्टीपल है, 6, 6, 36, 600 का मल्टीप्लाई बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 600, ठीक हो गया। 8 छीक 4800, 9 छीक 5400 और 5 छीक 30 के पीछे 2 0। ये इन सब की इनकम आ गई निकल के, टोटल इनकम जो भी है वो है। सो एंड एक्सपेंडिचर 8, 9, 7, 10, ये एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर ऑफ डी इज़ 400, डी का ये रहा 400 एक्सपेंडिचर है, 10, 40 जा, यानी कि 40 40 का मल्टीपल है। आठ चौक 32, 320, 9 चौक 36, 360, 28, 280 और ये 400 दे रखा है। ये इनका एक्सपेंडिचर है, ठीक है। आपको बड़ी आसान से सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। ऐसे सोच रहे हो कि क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है, हो तो रहा है सॉल्व, एम ही लिख दिया, वेरी इंपॉर्टेंट।
इतना करोगे फिर इनको 3000, 3600, 4800, 5400, 8 से 14 और 4 18, 18 में 3 3 6 और 4 10 और 5 15 और 1 16, 16,800 ये जमा करके लिखना पड़ेगा। उसके बाद एक्सपेंडिचर खर्चा कितना है इनका, 400, 200, 600, 6 और 6 12, 12 के बाद हो गया आपका 6 और 2 8 और 8 16, ये 1360। कुछ ऐसे बनाओगे इस क्वेश्चन को रेशो से, यही गलती करवाएगा वो आपसे कि स्टूडेंट एक रेशो निकाला, 600 के मल्टीपल सबके लिखे, ऐसे ही नीचे लेके सबको जोड़े, दोनों को जोड़ के उसके बाद वो कुछ करे। करना कुछ नहीं है, दोनों को जोड़ के माइनस कर दो, आंसर आ गया है, ऑल इन टोटल सेविंग। लेकिन यही गलती नहीं करनी है हमें, वो जानबूझ के ये गलती करवाएगा कि बच्चा इसी गुना भाग जमा घटा में लगा रहे। करना कुछ नहीं है, ये तरीके को तो बिल्कुल ही फॉलो नहीं करना है। सिंपल सा तरीका है, ऐसे करना है। ABCD की इनकम है ABCD 5 6 8 9, इसने दिया इनकम ऑफ B इज 3600, B का इनकम 3600 है। इन टोटल कितनी है ये, 8 से 14 और 5 19, 9 9 9 नहीं 18, 8। B का इनकम दिया 3600 रुपये, B ये रहा, B का इनकम है 3600। अगर 6 की वैल्यू 3600 है तो 28 की कितनी है, डिवाइडेड बाई 6 इंटू में 28, ये तो आ गया टोटल इनकम हमारे पास। ठीक है, 6 6 जा 36, ये हो गया 8 6 48, 6 2 12 2 14 और पीछे डबल 0, 14,800 रुपये। राइट, ये आपकी टोटल इनकम आ गई है उसकी, ABCD 4 लोगों की। कितनी देर लगी, एक दी थी, टोटल निकालनी है। 6 की वैल्यू 36, 28 की वैल्यू निकालने में एक लाइन में बिना गलती के बड़े प्यार से सवाल हो रहा है, रादर देन कि ये करो, तब आपका ये 14,800 के आसपास आए। ठीक है, यही गलती होगी है मेरे से, तो यही गलतियाँ करवाएगा। एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है इनका, 8 9 7 10, ये खर्चा हो गया। और एक्सपेंडिचर ऑफ D इज 400, D का एक्सपेंडिचर 400 है। टोटल खर्चा कितना हुआ है, 10 और 8 18, 7 और 7 14 और 16, 8 से 14 1 2 3 34, टोटल 34 ये एक्सपेंडिचर है। 10 की वैल्यू 400 दी है, एक्सपेंडिचर ऑफ D इज़ 400 ये दिया है। अगर 10 400 है तो 34 कितना होगा, चार चौक 16, 4 6 12 और 1 13 और 1 0, ये भी 1360। ठीक है, टोटल इनकम आ गई है, टोटल एक्सपेंडिचर आ गया, ये एक्सपेंडिचर आ गया। इनकम के अंदर से एक्सपेंडिचर माइनस कर दे, 14,800 नहीं था, ये था 16,800 रुपये। ठीक है, 16,800 में से 1360 माइनस करो, 16,800 1360, 0 4 4 5 1 आंसर। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट क्या करना है इसमें, बस ये समझना है कि हम गलती कहाँ करते हैं। ये सिर्फ ये गलती करवाएगा हमारे से कि ये बच्चा जाके कैलकुलेट करे, जबकि करना ये है 6 की वैल्यू 3600 है तो 28 की कितनी होगी, इधर से 10 की वैल्यू 400 है तो 34 की कितनी होगी, जो भी वैल्यू है दोनों को माइनस कर दो। 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म। और यहाँ पे स्टेप गिनो कितने करोगे, 1 2 3 4 5, फिर 5 12 13 स्टेप होंगे यहाँ। ठीक है, तो फटाफट से नोट करो। अब आएगी इससे नेक्स्ट टाइप, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, टाइप नंबर नेक्स्ट टाइप। इसके अंदर 2 टाइप बनेंगी, फॉर इक्वल सेविंग एंड फॉर डिफरेंट सेविंग। क्वेश्चन समझाता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है।
पहले वाले टाइप से कैसे डिफरेंस है डिफरेंट है ये भी बता देता हूँ। ये वाले टाइप, ए और बी 2 पर्सन है, उन दोनों की कुछ इनकम दे रखी है, दोनों का कुछ एक्सपेंडिचर दे रखा है। पहले वाले टाइप में क्या होता था, किसी एक का बोलता था कि या तो ए का या बी का कि उसका कुछ सेविंग है, 3,000 4,000 5,000 कुछ भी है, तो ए बी की इनकम बताओ। इसमें बोला है ए और बी दोनों की सेविंग जो है सेम है, दोनों की सेविंग इक्वल है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों ही पूछें ए बी के कितने कितने हैं। सेम सेविंग में रेशो में कैसे करेंगे, क्वेश्चन को समझाने से पहले बताता हूँ एग्जांपल। मान लेता हूँ मेरी इनकम, कोई पर्सन है ए, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ एग्जांपल है। ए और बी 2 पर्सन है, उनकी इनकम है, ए की इनकम है 10,000, बी की इनकम है 20,000 रुपये। ठीक, ए ने सेव किए 5,000, बी ने भी सेव किए 5,000, इक्वल अमाउंट ऑफ रुपीज़ जो भी है उन्होंने सेव किया। 10 में से 5 गया, जो भी बचा वो उनका एक्सपेंडिचर बचा। इनकम में 2 ही चीज़ होती हैं, या तो सेव होता है या खर्च होता है। इनकम में से सेविंग माइनस कर दो, जो बचाइए तो वो खर्चा निकल के आए उसका। ठीक, अब पॉइंट क्या है यहाँ पे, ए और बी 2 चीज़ हैं, 2 लोग हैं, इन दोनों की इनकम का डिफरेंस देखो, 20,000 10,000 रुपीज़ है। अगर सेविंग इक्वल है, किन्हीं 2 लोगों की अगर सेविंग इक्वल है तो उनके जो एक्सपेंडिचर का डिफरेंस आएगा वो भी सेम ही आएगा। सेम है, देखो 10,000 इनकम थी, दोनों की 5,000 सेविंग है, इसकी 20,000 इनकम थी, 5,000 सेविंग है, 20 में से 10 के 10, और यहाँ पे भी जो भी बचा डिफरेंस सेम आया। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस क्यों सेम आया, क्योंकि उसने सेविंग जो है वो सेम की है, सेम सेविंग की है, तभी जाके जो लास्ट में बचा है वो भी डिफरेंस। अब कोई 2 क्वांटिटी है, हमें नहीं पता कितनी कितनी है, लेकिन हमें ये पता है कि इन 2 क्वांटिटीज़ में से सेम अमाउंट की कोई चीज़ मैंने माइनस करी है, तो जो बचेगी, कुछ भी बचे, हमें पहले पता ही नहीं क्वांटिटी कितनी है, लेकिन जो पहले 2 जो क्वांटिटी उसका डिफरेंस और जो बाद में जो बची है उसका डिफरेंस वो तो सेम ही होगा। वो सेम क्यों होगा, क्योंकि माइनस सेम हुआ है। सेम कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन पे लगेगा। कैसे लगेगा, इनकम ऑफ ए और बी की इनकम है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, 3 और 2 ये इसकी इनकम है, और दूसरा दिया है रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर, इनका खर्चा 5 और 3, 5:3 के अनुपात में है ये खर्चा। अब कह रहे हैं सेविंग ऑफ ईच इज 4,000, सेविंग बराबर है इनकी, सेविंग बराबर है। ठीक है, ए और बी 2 पर्सन है, दोनों की कोई भी इनकम हो, हमें नहीं पता कितनी है, रेशो में 3 और 2 कितना भी मल्टीपल हो सकता है, दोनों का कुछ खर्चा है 5 और 3, वो भी कितना है। एक चीज़ पता है कि सेविंग बराबर है, अगर सेविंग बराबर है इसका मतलब है डिफरेंस जो आएगा उसका इनकम का और एक्सपेंडिचर का वो सेम होना चाहिए। जैसे कि है ना, इनकम का डिफरेंस, एक्सपेंडिचर का डिफरेंस 10-10 हज़ार है, सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि सेविंग सेम थी। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस सेम है, ए और बी की इनकम का, जैसे ये था ना इनकम का, ए और बी की इनकम का डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1 रुपये का, और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 2 रुपये का। ये सेम होना चाहिए ना, 10 और 10, एक्सपेंडिचर का भी 10 आना चाहिए था, इनकम का भी 10, लेकिन यहाँ पे तो इनकम पे तो 1 आ रहा है, एक्सपेंडिचर पे डिफरेंस आ रहा है 2। सिस्टम तो ये कहता है कि 1 आना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, कोई बात नहीं, डिफरेंस को इक्वल करो क्योंकि सेविंग इक्वल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे रेशो को, 6 4 5 3। अब देखो 2 का डिफरेंस, ये 2 का डिफरेंस आ गया। एक कंडीशन तो पूरी है, 10 और 10,000 रुपये डिफरेंस हमारा बराबर हो गया, डिफरेंस बराबर हो गया। अब देखो इनकम ऑफ ए इज़ 6 रुपये एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज़ 5 रुपये। इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम था कुछ खर्च कर दिया, बचा होगा वो सेविंग होगा, बचा कितना है, 6 में से 5 गया, 1 रुपया बचा है।
अब इस एक जो सेविंग है, सेविंग ऑफ ईच इज़ 4000, ये ईच है यानी कि अगर यहाँ एक बचा है तो यहाँ पे भी एक बचा होगा। अब ये जो है ये 4000 है, अगर एक की वैल्यू 4000 है तो 6 की कितनी होगी, 24000, 4 की कितनी होगी, 4 चौक 16000। ये तो आ गया इनका इनकम, ए और बी का इनकम, जैसे कि इसमें फाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी। एक्सपेंडिचर 5 चौक 20,000, 3 चौक 12,000, 1 2 3 4, जो पूछे वो निकाल दो, आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, जो पूछे वो निकालो, कुछ नहीं है। दोबारा फिर से समझाता हूँ, सेम क्वेश्चन बिल्कुल प्यार से आराम से होगा। सिर्फ ये जो मैंने कहानी समझाई है ना, इसमें समझने वाली ये चीज़ है कि ये 10,000 कैसे सेम होगा। मैं हूँ, मेरा ब्रदर है, मेरा सिस्टर है या मदर है, जो भी है, मैं और मेरे भाई की एज का डिफरेंस 4 साल है। ठीक है, वो मेरे से 4 साल या तो छोटा है या तो 4 साल बड़ा है। जो भी डिफरेंस है, अगर आज का 4 साल है तो 20 साल पहले भी 4 साल था और 30 साल बाद भी 4 साल ही रहने वाला है। ठीक है, सेम चीज़ आपके पास कुछ क्वांटिटी है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, कुछ क्वांटिटी है, कपड़ा है, कुछ भी है, कपड़े का थान है। ठीक है, एक थान में कुछ कपड़ा है, एक थान में कुछ कपड़ा है, कुछ मीटर है, मुझे नहीं पता कितना कितना मीटर है। दोनों थानों का मीटर का डिफरेंस मान लेता हूँ कि 20 मीटर कपड़े का डिफरेंस है, बी में 20 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, डिफरेंस तो मेरे को पता है। अब उन दोनों थानों में से ना मैंने इक्वल अमाउंट 5-5 मीटर उड़ा दिया, हटा दिया, जो कुल मिला के जो बचेगा उन दोनों में से निकला सेम है, तो लास्ट में बचेगा ना जो उसका डिफरेंस है वो भी सेम ही आएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है। ए और बी की ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई सेविंग सेम है दोनों की। सेविंग अगर सेम होगी तो लास्ट में जो एक्सपेंडिचर या इनकम या जो भी निकलेगा उसका डिफरेंस भी सेम ही आएगा। वो डिफरेंस हमने यहाँ सेम किया। कैसे किया, सेम तो आ ही नहीं रहा था, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था 1, यहाँ पे आ रहा था 2। कॉन्सेप्ट तो कहता है डिफरेंस सेम होना चाहिए, डिफरेंस सेम नहीं है, रेशो से इसको सेम किया, सेम डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस आ गया। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 1, यहाँ पे भी 1, सेविंग दी है 4,000, 4 का मल्टीपल है, जो पूछे वो निकाल दो, ख़त्म हो गया सवाल। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ एक छोटी सी कहानी थी जो समझ नहीं थी, उसके बाद कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करना। सेम क्वेश्चन है, इससे अगला टाइप वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आएगा। उसके अंदर क्या बताएगा, इसने तो बोला, इस क्वेश्चन में बोला था कि भैया सेविंग जो है सेम है, अगले क्वेश्चन में बोलेगा सेविंग सेम नहीं है, दोनों की सेविंग अलग अलग देगा। ऐसे ही जचा के एक लाइन में बिठा के उड़ाऊंगा क्वेश्चन को, कोई एक्स नहीं मानना, कोई वाई नहीं मानना, बड़े प्यार से कटेगा, देखना। फटाफट नोट करो नेक्स्ट क्वेश्चन। इनका मैं ये है, ये है, ये है, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन, टाइप नंबर 4 का बी, 4 डिफरेंट सेविंग। इसकी टैगलाइन ही मैंने ये लिखी है जानबूझ के ताकि याद रहे। और वेरी इंपॉर्टेंट, क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, जो इसका जो कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक समझने में एक बार टाइम लगेगा, जितना भी लगेगा। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आया, उलट पलट के कई तरीके से यूज़ होगा कई क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, पढ़ने स्टेटमेंट में है ए और बी है, दोनों की इनकम का रेशो दे रखा है 5-4, एक्सपेंडिचर का रेशो है 8 और 5। सेविंग ऑफ ए इज़ 1,000 एंड बी इज़ 1500, दोनों की सेविंग अलग अलग है। तो पूछा है इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी। पहले कराऊंगा इसकी डिटेल, फिर बताऊंगा इसका शॉर्टकट। शॉर्टकट अगर पहले समझाया तो ज़िंदगी में समझ नहीं आएगा शॉर्टकट, कि हमने ऐसा किया क्यों। डिटेल कराऊंगा, उसके बाद आपको खुद दिखेगा कि हाँ शॉर्टकट में यही हुआ था। ठीक है, एक्स वाई मान के करते हैं डिटेल। इनकम ऑफ ए और बी 5 और 4 है, ये रहा हमारा ए और ये रहा हमारा बी, ये रही इनकी इनकम। ठीक है, 5 एंड 4 है। ध्यान रखना ये 5 और 4 रेशो होता है हमारे पास, रेशो है ये 5 और 4 का। ठीक है,
अब रेशो है, मुझे क्या पता कि कितने का मल्टीपल होके आया। 500 भी हो सकता था 5 की जगह, 100 का मल्टीपल भी हो सकता था, 23 का भी हो सकता था, 95 का मल्टीपल भी हो सकता था। क्या कॉमन आया है? रेशो क्या होता है कि कॉमन आने के बाद जो लास्ट में बचे वो, इसने रेशो दिया 5 4। तो हम एक मान लेते हैं वेरिएबल कि भाई इसके अंदर से x कॉमन आया होगा, 5x 4x, क्योंकि इनकम है, इनकम एक वेरिएबल है तो x x ही माना, x और y नहीं माना। इनकम एक है तो एक ही माना, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें पता है, इनकम के अंदर से इनकम प्लस एक्सपेंडिचर, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस होता है तो हमारे पास बचा हुआ सेविंग आता है, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है। अब इसी को उलट पुलट कर लो, ठीक है। 3 वेरिएबल है, ये हो रही है हमारी इनकम। रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए बी 5 4, मान लिया 5x और 4x है इनकी इनकम। रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इज़ 8 and 5। एक्सपेंडिचर है, इनकम के अंदर से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, 8 और 5 है। और सेविंग ऑफ ए इज़ 1000 एंड दोनों की सेविंग है। अब इनकम है, इनकम में से अगर मैं इनकी सेविंग निकाल दूँ, इनकम है, इनकम में से सेविंग अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ऐसे ले लो, इनकम सेविंग को इधर लिया और एक्सपेंडिचर को उधर पहुँचा दो। इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये आ जाएगा। यही मैं ये कर रहा हूँ, इनकम में से सेविंग कर दो माइनस इसकी। ए की सेविंग है 1000 और बी की है -1500, ठीक है। ये होगी माइनस सेविंग, तो बच के आया हमारे पास एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है? 8x और 5x, 8y एंड 5y। अब आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आया हो कि y क्यों मान लिया? वो इनकम था, एक अलग वेरिएबल था, ये एक्सपेंडिचर है, एक अलग वेरिएबल है। ये ज़रूरी थोड़ी है कि जो ये x है ये कॉमन इनकम से आया है, ये इसी सेम रेशो मतलब सेम कॉमन इसमें से भी निकला होगा, इसीलिए अलग अलग माना है। हमें कुछ पता ही नहीं है कि कॉमन निकला क्या है, ठीक है। कॉमन है, उड़ा दो, ठीक। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू निकालनी है, जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे। इनकम का रेशो सीधा सीधा दे रखा है x ये है ना, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा 25x माइनस 5000, 32x माइनस 120, 15 8 120 के पीछे 2 जीरो और, ठीक है। ये कुल मिला के 7x हो गया 7000, x हो गया 1000। आंसर तो मेरा आ गया यहीं पे, 5000 और 4000 इनकम थी एंड एक्सपेंडिचर था 8000 और 5000, ठीक है। बट ये है डिटेल। इसी डिटेल को अब हम छोटे तरीके से कैसे करेंगे? शॉर्टकट। शॉर्टकट एक बार समझ में आया, कैसा भी क्वेश्चन हो इतना XYZ मानने की ज़रूरत ही नहीं है, फटाफट होएगा, 1 मिनट में होगा क्वेश्चन। ये हमारे दो महानुभाव ए और बी, इनकम का रेशियो है इनका 5 4, एक्सपेंडिचर है 8 5, सेविंग है ए की 1000 और 1500। ठीक है, जानबूझ के अंडरलाइन किया मैंने। अब एक चीज़ देखना, आप 5 की मल्टीप्लाई करो इधर 25 और इसी 5 की मल्टीप्लाई करो इधर 5000। पहले समझना, जो लिख रहा हूँ बस चुपचाप देखते रहो हो क्या रहा है। 8 चौक 32, ये इधर इसकी इसमें इसमें इसकी इसमें, अब इसमें कुछ किया नहीं है मैंने,
एक लाइन में वो इक्वेशन सोल्व किया बस। अभी देखो कैसे हुई है सोल्व। ये 5 की मल्टीप्लाई यहाँ हुई थी, 5 को 25 से, 5 को 5000 से। ये 5 की मल्टीप्लाई 25 से, 8 1000 से, ठीक है। ये 8 की मल्टीप्लाई यहाँ हुई थी, 8 चौक 15 8, 8 की मल्टीप्लाई 8 चौक 15 8, ख़त्म। इतना ही किया है। ये मल्टीप्लाई यहाँ मैंने डिटेल में की थी, वो मैंने छोटे तरीके से की है। अब इन दोनों का डिफरेंस 7, इन दोनों का डिफरेंस 7, 12,000 में से 5,000 गए 7,000 रुपये, 32 में से 25 गए 7, ठीक है। इस 7 की वैल्यू मेरे पास 7,000 आई है, यानी कि 1,000 का मल्टीपल है, 1,000 का मल्टीपल है तो ये हो गया 5,000। जो पूछे वो निकालते जाओ। 4,000 इनकम एक्सपेंडिचर, 8,000, 5,000, जो पूछे वो निकाल दो आंसर। एक, 2, 3, 4, ये सारे आंसर हैं हमारे, ठीक है। कुछ था इसमें। अब आप सोच रहे होगे माइनस क्यों किया। ये लो, मल्टीप्लाई हुआ 5, 25 में से 10, 32 में से, ये 25 में से 32 को सॉल्व करने के लिए माइनस नहीं किया था, माइनस किया। x की वैल्यू 7 आई, ये x, ये 7, मल्टीपल 1,000 का। अब ये 1,000 को हमें इसी में मल्टीप्लाई करना था ना, x की जगह 1,000 से, इसीलिए मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार ये समझना है बस, उसके बाद अपने आप उड़ाओगे आंख बंद करके धुआंधार तरीके से, तार तार अलग हो जाए। उसके लिए सिर्फ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन इसका दे रहा हूँ, तब समझ में आ जाएगा। ये नोट करो फटाफट से इसका क्वेश्चन। ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन, सेम टू सेम है। इनकम का रेशो 3:2 है, एक्सपेंडिचर का रेशो 2:3 है। सेविंग अब पहले 1000 और 1500 थी, कुल मिला के वो वेरिएबल था, मैंने पूरी वैल्यू थी, उसका रेशो हम बना सकते थे। इसने इसमें बनाया दे दिया रेशो। अब ये इसको ऐसे भी लिख सकता था, सेविंग है 2000 और 1000, या इन दो और को जितना भी मल्टीपल लगा के लिख लो। कुल मिला के प्रीवियस क्वेश्चन में ये दिया था, इस पर रेशो दिया, थोड़ा सा चेंज यही किया है, ठीक है। फटाफट से बताओ इनकम कितनी थी इसकी। फाइंड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए और बी। कुछ नहीं करना, इक्वेशन है बनानी ही नहीं। ए बी 3, 2, ये इसकी इनकम का रेशो, 2, 3 ये एक्सपेंडिचर हो गया, और डिफरेंट सेविंग है, और 1,000 कर दो इसको। 3 3 9, 2 2 4, 3 2 6, 2 4, 9 4 के 5, 5 की वैल्यू है 4,000, तो 3 की कितनी होगी 4, 5 8 है, 8 दिया 24, 2400 हो गया इसका इनकम ऑफ ए। 5 की 4 है, तो 2 की कितनी हो जाएगी, 5 की है 4,000, तो 2 की 4, 1600, ठीक। ऐसे होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का इनका रेशो। और टाइप है, इम्पोर्टेंट है, इसी से मिलती जुलती है। कॉन्सेप्ट ये नहीं है, कॉन्सेप्ट अलग होगा। क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट नोट करो उसको। टाइप नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है ABC की इनकम का रेशो दे रखा है, उनके एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है। तीसरी लाइन जो इसने बोला है कि सेविंग ऑफ C इज़ 3/4 ऑफ हिज इनकम। इनकम की 3/4 है C की सेविंग, उसी की इनकम की। C का इनकम का रेशो ये रहा। रेशो ऑफ सेविंग ऑफ ABC, तीनों की सेविंग का रेशो बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बताता हूँ कैसे होगा, कहाँ गलती करोगे, कहाँ तक जाओगे इस क्वेश्चन में आप। ABC की इनकम का रेशो 348, ये हो गया इनकम, ये हो गया एक्सपेंडिचर 546, 5:4:6, ठीक है। इनकम है यहाँ पे, इसको x मान लो, हमें नहीं पता क्या वेरिएबल है, ये ले लो y। अभी 4 और y दोनों एक से दिख रहे हैं तो 4 को ऐसे बना दो, ठीक है, राइट। अगर सेविंग ऑफ C इज़ 3/4 ऑफ हिज इनकम, उसकी इनकम की 3/4 है सेविंग, इज़ 3/4 ऑफ, अगर C ने अपनी इनकम का 3/4 सेव किया, यानी कि टोटल इनकम 4 होगी, उसमें से 3 C ने सेव कर लिया, ठीक है, तो खर्च कितना किया होगा। एक्सपेंडिचर ऑफ C इज़ 4 है, 4 में से 3 उसने सेव किया, यानी कि 1/4 ऑफ इनकम का। इस लाइन में कोई डाउट हो तो बताओ। सेविंग ऑफ C इज़ 3/4 ऑफ हिज इनकम, C की सेविंग उसकी इनकम का 3/4 है, ठीक है। एक्सपेंडिचर हो या सेविंग हो, जो भी होगा होगा तो उसकी इनकम का ही। इनकम में से दो ही चीज़ निकलती है, या तो सेव करेगा या खर्च करेगा। अगर 4 में से 3 उसने सेव किया है तो एक खर्च किया होगा। एक्सपेंडिचर ऑफ C इज़ 1/4 ऑफ हिज इनकम। C का एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑफ C 6y, 6y, C का एक्सपेंडिचर, बस वैल्यू पुट करनी है, 1/4 ऑफ हिज इनकम। C की इनकम कितनी है 8x, 4 2 8, 2 3 6, 3y इज इक्वल टू x, मीन्स x और y का अपन पास वैल्यू आ गया, x हो गया 3 इंटू में 1, ये आ गया रेशो। अब ये x और y जो हमने माने थे उनकी वैल्यू आ गई। इसने क्या पूछा हमको, फाइंड द रेशो ऑफ सेविंग ऑफ ABC। इनकम है, एक्सपेंडिचर है, सेविंग निकाल दो। इनकम में से जितना खर्चा होगा उसको माइनस कर देंगे तो सेविंग निकल के आता है। x की वैल्यू 3, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 8 तिया 24, और ये सेम टू सेम है। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करो, सेविंग आ जाएगा। अब समझ में आया माइनस क्यों किया, ठीक है। 9 में से 5 गए 4, 12 में से 4 गए 8, 9 में से 5 गए 4, 12 में से 4 गए 8, 24 में से 6 गए शायद 18, 18 और 6 24, और कोई कॉमन निकल रहा तो निकाल दो, 2 4 9, ये इसकी सेविंग का रेशो हो गया आंसर। कुछ ऐसा जो इस सवाल में ना समझ में आया हो, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज़ है जहाँ पे अटकोगे, वो है ये सेविंग ऑफ, ये सब जचा दोगे, अपने आप लिख दोगे क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है, इतना कर दोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, सेविंग, गलती कहाँ करोगे, गलती इसमें बता रहा हूँ। सेविंग ऑफ C 3/4 ऑफ हिज इनकम है ना, C की सेविंग आपको देखेगा, ये तो खैर निकालनी है, सेविंग 3/4 ऑफ हिज इनकम। हम क्या करेंगे ना, गलती इसमें करेंगे, सेविंग ऑफ C इज इक्वल टू 3/4 ऑफ इनकम है ना, C का इनकम 8x लिख देंगे सीधा, 8x, 4 दूनी 8, 6x, यानी कि सेविंग ऑफ C 6x बोलेंगे हम। 6x 6 की सेविंग, ठीक है, यहाँ पे 6x लगा देंगे। 6x तक तो ले आओगे, उसके बाद इसने पूछे बाकी दो की कैसे निकालोगे फिर, ठीक है, रिलेशन बनेगा नहीं। तो इसीलिए ये कहा है इसने, अगर C ने 4 में से 3 सेव किया है तो 4 में से 1 उसने खर्च किया है, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑफ C इज़ 1/4 ऑफ हिज इनकम, वो हो गया, एक्सपेंडिचर आ गया इसका। अब वेरिएबल हमने मान रखे हैं, कुछ नहीं करना, एक्सपेंडिचर ऑफ C का एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर ऑफ C 6y वैल्यू पुट करी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ हिज इनकम। C की इनकम क्या है 8x, XY की वैल्यू निकाली, XY की वैल्यू निकालने के बाद रेशो में पुट कर दी, और
अब हमारे पास एक्स भी है, अब ये रेशो नहीं है एक्स वाई की वैल्यू पुट करने के बाद, ये अपने आप में एक वैल्यू आ गई, मल्टीपल का हमें पता लग गया कितने का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, वो 1 का मल्टीपल है, गुना करा माइनस करा आंसर, दैट्स ऑल, क्वेश्चन ख़त्म। फटाफट मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर अपनी, नोट करो आ रही आपकी स्क्रीन पर टाइप नंबर 6। ये लीजिए आपका क्वेश्चन टाइप नंबर 5, वही है, नया टाइप नहीं है, प्रीवियस टाइप ही है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है काफ़ी, एसएससी ने इसी क्वेश्चन को कम से कम नहीं तो 3-4 बार पूछा है, स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का आंसर तक याद होता है, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया है। सेम है, इनकम का रेशो दिया, एक्सपेंडिचर का रेशो दिया, अगर एक ही सेविंग 1/4 ऑफ इनकम है तो सेविंग बता दो सबकी, फटाफट से करो। ये माना हमने एक्स 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 वाई वाई वाई, ठीक है, ये इनका इनकम, अगर ए से 1/4 ऑफ इज इनकम तो ए का एक्सपेंडिचर होगा 3/4 ऑफ इनकम, ए का एक्सपेंडिचर 8y, 3/4 ऑफ ए का इनकम 7x, 32 8 32 y इज इक्वल टू 21x, x y आ गया, x हो गया 32 और ये हो गया 21, 7 इंटू में 32, x की वैल्यू यहाँ पे होगी 32, ये भी होगा 32, ये भी होगा 32, 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, 18 9 27 और 1 28, 320, 32 10, 32 दूनी 64, 4 8 384, y की वैल्यू 21, 15 इंटू में 21, ये इंटू में 21 और ये इंटू में 21, 8 16 9 18, 210, 20 10 और 5 और 10, जो हो गया आपका 5 1 315। इनकम आ गई और हमारे पास एक्सपेंडिचर आ गया, इनकम एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है। फटाफट से इसको माइनस कर दो, सेविंग निकालनी है ना, इनकम में से अगर खर्चा माइनस कर दो तो वो सेविंग आ जाएगी, तो ये आ गया ए बी सी का सेविंग, 84 में से 15 गए 9, सी है 9 69 हो गया, ये 56 99 56 और 99, ये हो गया इसका आंसर। ये 56 99 69 बच्चों को याद ही होता है, आंसर ही याद होता है, इसका तरीका ही है करने का, ठीक है, इसीलिए मैंने दिया था। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, प्रैक्टिस करते रहना। ऑलमोस्ट रेशो जो है ख़त्म होने की कगार पे है, ज़्यादा से ज़्यादा एक लेक्चर और आएगा इसका, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन जो भी इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें रेशो फिनिश है, कुछ नहीं बचेगा रेशो के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड कीप प्रैक्टिसिंग।